राजस्थान में जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कर्मचारियों की हड़ताल भी बढ़ती जा रही है। आए दिन कई तरह के विभागों में इस तरह की हड़तालें देखी जाती है और जो सरकार से अपनी मांगे मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर में भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, वो पिछले कई समय से हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। देखिए उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक भवन है, वहां के बाहर की तस्वीरें हैं। जो कर्मचारी है, कार्मिक है, वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। जी सर, क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य रूप से दो मांगे हैं। एक तो सरकारी कर्मचारी और जो विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, दोनों में एक डिफरेंस ये होता है कि हम विश्वविद्यालय वाले ऑटोनोमस बॉडीज़ कहलाते हैं। तो सरकार ने अभी वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लोग आना चाहते हैं, तो NSDL में जो पैसा जमा है, ऑटोनोमस बॉडी को ये बोला गया है कि आप वो जमा कराइए, जबकि सरकारी कर्मचारियों से इस तरह की कोई मांग नहीं रखी है वित्त विभाग ने। तो ये जो भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया है सरकार ने, इसके विरुद्ध हमारा ये अनशन है। तो हम चाहते हैं कि भेदभाव ना रहे। हम चाहते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारियों से भी अगर आप कोई पैसा नहीं ले रहे हो तो फिर ऑटोनोमस बॉडी से भी मत लो। और दूसरा हमारे मांग ये है कि जो पेंशन का पूरा भार जो है, विश्वविद्यालय कोई लाभ कमाने की संस्था नहीं होती है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ पढ़ाया जाता है। तो इसका जो पेंशन का भार है, अगर अर्निंग सोर्स नहीं होगा तो पेंशन भी हम कहाँ से देंगे? तो पेंशन का पूरा भार जो है सरकार अपनी वहन करे। क्या रहने वाला आगे? बस जब तक ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक जो कार्मिक अनशन चल रहा है और सरकार तक हमारी बात पहुंची है, और पहुंचाने में जो आगे भी हम ये धरना जारी रखेंगे। जैसे कि दो मांगे हैं, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने अभी तक किया है, लेकिन ये तो जब OPS देने के टाइम तक तो कुछ था नहीं। ये तो नया बीच में लागू किया है। सरकारी जो कर्मचारी थे दूसरे, उन्होंने सीधा OPS लागू की और उनको कोई जो है कि बाहर नहीं डाला उन्होंने। बाकी विश्वविद्यालय के साथ में ये जो अलग से जो किया जा रहा है, ये सहन नहीं करेंगे और जो कि हमारी क्षमता भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कि पूरा दूसरी मांग भी पूरी की पूरी जो बाकी है भी, उसमें पूरा का पूरा वहन जो है कि OPS का जो ओल्ड पेंशन का सरकार वहन करेगी। और आगे तक भी जो है कि अगर इन मांगों में ध्यान नहीं दिया गया तो धरना जारी रहेगा, अनशन जारी रहेंगे और जो कि उग्र आंदोलन इसका जो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो बिना कहे इतना दे रही है। और बाकी हमारी जो मांगे जायज़ है, और इस प्रकार से तो विश्वविद्यालय के ऊपर इतना भार जो उन्होंने जिम्मेदारियां दे रखी है कि ये करो वो करो, पूरे काम जो राजस्थान गवर्नमेंट सरकार के हिसाब से करवाती है, तो बाकी ये दूसरी चीज़ें जो है कि वित्त का जो वहन क्यों नहीं करती। तो इस प्रकार से जैसे भी सरकार ये निर्णय अपना जो बदलेगी और उसमें जो है कि हम इसको अपना मांगे मंगवा के रहेंगे। चुनाव में असर देखने को मिलेगा? चुनाव में असर देखने को मिलेगा। सरकार के पास बात जारी है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो उनमें जो है कि उनको जनबल की ज़रूरत पड़ती है और उसमें हम उसमें शामिल है, हम भी उसमें एक वर्ग है, तो हमारा जो कि असर उनको देखने को मिलेगा। कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? लंबे समय से 40 दिन हो गए आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे अनशन। किस तरह का प्रदर्शन है? प्रदर्शन तो ये चल रहा है सर, इस अनशन बैठे हुए। किस तरह का प्रदर्शन है? कि पिछले विगत लंबे समय से हमारा प्रदर्शन चल रहा है और किसी प्रकार की कोई चुनावी आंदोलन नहीं है, नहीं कोई चुनावी मांगे हैं हमारी कोई विशेष रूप से। बस एक सिंपल सा अन्याय ज़रूर किया गया है सरकार के द्वारा हमारे साथ में। विश्वविद्यालय और स्वायत्त शासित संस्थाओं के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं वह राज्य सरकार के कर्मियों के लिए जारी किए गए आदेशों से भिन्न है। राज्य सरकार के कार्मिकों से किसी तरीके का कोई बिना शर्त के उनके लिए OPS लागू की गई है, जबकि हमारे लिए जो OPS लागू की जानी थी उसमें राज्य सरकार की ओर से कई शर्तें डाल दी गई है। जैसे कि NPS में कार्मिक अनुदान जो भी था उसका प्रतिवर्ष 12% के ब्याज की दर से गणना करने के बाद में वो सरकार में जमा करवाया जाएगा, तो फिर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जाएगा। ये संभव नहीं है सर, क्योंकि प्रति कार्मिक देखा जाए तो 5 से 35 लाख तक का ऐसी रकम बन रही है, तो व्यक्ति कहाँ से लेके आएगा? पियोन से लेकर और प्रोफेसर लेवल तक के जो कर्मचारी हैं उनके पास में भी इतना पैसा एक साथ जमा करवाने को नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार से दूसरे भी जो आदेश जारी हुए थे, मैंने RGHS का हो चाहे GPF कटौती का हो, उसमें भी राज्य कर्मियों के कंपैरेटिवली हमारे साथ में हमेशा भेदभाव किया जा रहा है। तो इस सौतेले व्यवहार के खिलाफ ही हमारा प्रदर्शन है, और जब तक सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तब तक हमारे प्रदर्शन जारी रहेगा। चुनाव में असर देखने को मिलेगा इसका? चुनाव नज़दीक है और आपका प्रदर्शन है, क्या लगता है? सर, प्रजातंत्र है और प्रजा ही चुनती है यहाँ का राजा, या जो भी चुनाव के रिजल्ट्स होते हैं वो तो प्रजा पे ही डिपेंड करता है, और हम भी प्रजा के भाग हैं। और विश्वविद्यालय समाज की दिशा तय करता है। विश्वविद्यालय कार्मिक हैं, टीचर्स हैं,
उनके फॉलोवर्स भी निस्संदेह होंगे, हमारे परिवार के लोग भी होंगे, तो निश्चित रूप से चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी। ठीक है, कब से प्रदर्शन है, कैसा प्रदर्शन है? काली पट्टी बांधकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह की मांगे हैं आपकी? जी, हम प्रदर्शन सरकार को एक जागरूक करने के लिए, सरकार के इंडिकेशन करने के लिए कि विश्वविद्यालय की तरफ भी आप ध्यान दें, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मुख्य 2 मांगे हैं कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राज्य सरकार की भांति ही पेंशन का परिलाभ दिया जाए, और दूसरा है पेंशन का सारा वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करे। कब से, कितने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है आपका यहाँ, और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? और बिल्कुल, मैं बाकी वक्ताओं ने बाकी जनों ने बहुत सी बातें कही, मैं खास बात आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो शुरुआत करी थी वो 2 घंटे के प्रदर्शन से करी। उसके बाद में हमारा प्रदर्शन में हमने 2 बार रैली निकाली, उसमें एक बार कलेक्टर साहब को, एक बार माननीय आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर 1 दिन का हड़ताल, 2 दिन का हड़ताल, फिर 22 तारीख को वापस रैली निकाली, फिर 23 तारीख को सद्बुद्धि यज्ञ किया, उसके बाद में 24 तारीख को हमारी रैली वापस निकाली गई। अभी उसके बाद में ये निर्णय किया गया कि अब हम क्रमिक अनशन करेंगे, तो हमने इसको और उग्र करने के लिए 5 व्यक्ति अभी क्रमिक तौर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। हर रोज़ 5 जने आते हैं, अपने क्रमिक अनशन पर हैं, और 1 घंटा सवा घंटे के करीब हम यहाँ लंच तक 12 बजे से 1:30 बजे तक हमारा एक समय है, उसमें हम यहाँ सभी विभाग के लोग, सभी लोग यहाँ आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमारा बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित है कि अगर ज़रूरत पड़ी और राज्य सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी तो हम इस विश्वविद्यालय को, सभी विश्वविद्यालयों को, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय इसमें लगे हुए हैं, और हर विश्वविद्यालय अपने लेवल पर तय करेगा, हम अपने विश्वविद्यालयों को बंद करेंगे। इस करके राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय बंद होंगे, हम पूर्ण रूपेण बंद कराएंगे। छात्रों का जहाँ तक नुकसान है तो इसका जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो छात्रों को कैसे उसको बेनिफिट करना है। हमारी मांग केवल मात्र एक है कि हमें पेंशन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। बहुत सी विश्वविद्यालयों में अभी स्थिति ये है कि उनको 8-8 महीने 10-10 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो एक प्रकार कर्मचारी जो 70 साल 85 साल 90 साल का है वो अपने पेंशन के लिए इधर उधर दौड़ता फिर रहा है। तो ये परिस्थिति अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए ये जो लड़ाई है अब आर पार की लड़ाई है, हमें इसके लिए लड़ना है। और जब तक राज्य सरकार इसका पूर्ण भार अपने ऊपर लेने का एक लाइन का आदेश नहीं निकालती है कि हम ये विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पेंशन की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार वहन करती है, इस तरह का जब तक कागज हमारे हाथ में नहीं आता है तब तक ये प्रदर्शन धरना जारी रहेगा। चुनावी साल है, चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल हमारी मंशा बिल्कुल नहीं हम किसी पार्टी विशेष की तरफ से बात करें या कुछ करें, लेकिन राज्य सरकार अगर हमें नहीं देगी तो हमारे बच्चे, परिवार, सभी जने हमारे साथ में है, हमारे छात्र हमारे साथ में है, सारी यूनियंस के छात्र हमसे संपर्क में रहते हैं। तो कोई पार्टी विशेष का बात नहीं करेंगे, लेकिन हर यूनियन के छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें मोबिलाइज कर सकते हैं और हम एक तरफा वोट के लिए भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो अगर वो हमें मजबूर होना वो भी करेंगे, और सारे विश्वविद्यालय बंद करके अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो भी हम करेंगे। हमें इसके लिए जीत जरूरी चाहिए, क्योंकि जो परिवार और जो बुजुर्ग हमारे पहले रिटायर्ड हो चुके हैं वो लोग इस पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं। अब हम इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 साल से हम इस बात के लिए राज्य सरकारों से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, किसी ने हमारी बात को नहीं माना है। अब हमने आखिर तय कर लिया है कि जब तक ये बात हमारी मानी नहीं जाएगी तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, और उग्र करना पड़ा तो उससे ज़रूरत करेंगे, और अगर आमरण अनशन तक भी जाना पड़ा तो वो भी हमें करना पड़ा, तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। किस तरह का प्रदर्शन है आपका? ये प्रदर्शन वैसे तो सभी जनों ने आपको पूरा डिटेल में बता ही दिया है। एक आम व्यक्ति की तरह यदि मैं सोचती हूँ तो गहलोत सरकार निम्न तबके के वर्ग को सभी तरीके की योजनाएं दे रही हैं। आज लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं, आज मोबाइल 9 से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं, स्कीम आ रही है। तो गहलोत सरकार यदि वोट बैंक और जो आप बातें कर रहे हैं उसके हिसाब से यदि वो निम्न वर्ग के लोगों को हर तरीके की सुविधाएं दे रही हैं, जो वास्तव में उसके हकदार हैं उनको सब तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो गहलोत सरकार ये क्यों नहीं सोच रही है कि जो एक संभ्रांत वर्ग है, जो एक शिक्षक वर्ग है, जो पूरे समाज को बनाने के लिए उत्तरदायी है, उसको इस तरीके का कष्ट या पीड़ा पहुंची है। तो हम इस तरीके के अनशन पर आज पहुँचे हैं। आज हमारे 5 साथी हैं जो 24 घंटे क्रमिक अनशन करेंगे। तो ये एक बहुत दुखदायी स्थिति है। हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, जो आज एक शिक्षा के मंदिर में आ रहे हैं, वो बिना पढ़े जा रहे हैं। आसपास के सब तरह के गाँव के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
लेकिन आखिर सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये कब तक चलेगा। जो ओपीएस को देने की जो योजना लागू की गई, एक तरीके से कह सकते हैं कि एनपीएस भी चल रहा था अपने आप में, बट सरकार यदि ओपीएस लाई है तो उसको एक पूरे ढंग से, उसको सुनियोजित तरीके से ही यदि उन्होंने पहले ही इसको कर लिया होता तो इस स्तर तक हमको आना नहीं पड़ता। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी योजना में कमी रह गई है और अब वो पीछे से कुछ ना कुछ अब नए तरीके निकाल के, जैसे आज का जो कल का जो ऑर्डर था उसमें 15% जमा कराने की बातें की गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा। जैसा कि हमारे एक साथी ने बोला कि हम बहुत अच्छे तरीके से पूरी छात्र वर्ग को और सभी नेता हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, तो मोबिलाइजेशन हमारा उनके हाथ में है, पर ये हमारे लिए एक न्यायोचित स्तर नहीं है कि हम इस तरीके की कोई गतिविधि करें। तो हमारी गहलोत सरकार से यही प्रार्थना है, गुजारिश है, यदि वो हमारे इस विरोध और आंदोलन से नहीं समझ पा रहे हैं तो करबद्ध मैं भी प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी साथियों को थोड़ा सा ध्यान दें और राज्य सरकार और विश्वविद्यालय दोनों कार्मिकों को समान स्तर पे उनको समान न्याय मिले। देखिए, लगातार प्रदर्शन जारी है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी है वह अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से जयपुर में जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, विद्युत विभाग हो, नर्सिंग हो, तो वही शिक्षक है जो अपनी पेंशन और अन्य मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।